हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है इस सेशन का। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब है टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। तो ये कह रहा है कि अगर हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करेंगे अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ की, प्लांट्स की, एनिमल की और अदर और कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी, तो ये क्या है, यूज़फुल है हमारी एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए और इन जनरल भी है, क्योंकि हम सबको इतनी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है, नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, हमको क्या पता होना चाहिए जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं और उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, मतलब कितने अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, these studies would require correct classification and identification of organism। तो क्या क्या कह रहा है आगे कि ये स्टडी क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए क्लासिफिकेशन की और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर गलत होगी तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हमारे जो जो हम उनके करेक्टर्स हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे, तो हम क्लासिफिकेशन अच्छा कर नहीं पाएंगे और ना क्लासिफिकेशन को समझ पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट हमें नॉलेज होनी चाहिए इसकी, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन दोनों की। ठीक है, तो आगे कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। अब आइडेंटिफाई अगर हमें करना है तो ऐसा तो नहीं है कि सारे प्लांट हरे होते हैं, बस एक ही करेक्टर हमें पता है और हम जाके आइडेंटिफाई करने लग गए। ठीक है, तो ये तो कोई करेक्टर नहीं हुआ। तो इसलिए क्या हमें एक अच्छा सा हमें नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, हमारे पास लेबोरेटरी होनी चाहिए, हमें फील्ड स्टडी करनी चाहिए, तब जाके क्या कर पाएंगे, हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी स्पीसीज़ कौन सी है, इसका जीनस क्या है, इसका क्लास क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, आगे कह रहा है द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल। तो क्या है, हमारे पास स्पेसिमेन होने चाहिए। जैसे अगर मानो अगर डायनासोर की अगर हमारे पास इमेज नहीं होती तो हम क्या कभी पता कर पाते डायनासोर ऐसा ऐसे होते थे करके, या अगर उनके जो बॉडी पार्ट हैं अभी भी कहीं ना कहीं उनको क्या करा गया है, प्रिजर्व किया गया है, अगर वो नहीं होते तो हम ये चीज़ नहीं मान पाते कि इतने बड़े डायनासोर भी कभी अर्थ में हो सकते थे। तो क्या है, कहीं ना कहीं स्पेसिमैन का अपनी जगह यूज़ है कि उनसे क्या पता चल जा पाएगा कि ये कैसा है। अगर हम मान लो गेहूं के बारे में पढ़े हैं या हम वीट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वीट कैसा दिखता है। तो अगर हमारे पास उसका एक स्पेसिमेन होगा तो उससे हम अच्छे से अगर हम देखेंगे तो कभी हमें दोबारा वीट दिखेगा तो हाँ हमको याद आ जाएगा कि ये वीट है। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लांट और एनिमल्स का स्पेसिमेन होना चाहिए, ये इसेंशियल है एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। और यही क्या है, एक प्राइम सोर्स है टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का। ठीक है, दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज़ एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। अगर हम सिस्टमेटिक्स भी पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या है, हमारे को ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए फंडामेंटल, क्योंकि ये क्या है, मेन चीज़ें हैं, इसेंशियल है, तो ट्रेनिंग में भी हमें काम आएगी, तभी तो हम सीखेंगे। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। तो क्या होता है, आगे बता रहा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन के लिए किसी ऑर्गेनिज्म के, और एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद स्पेसिमेन। तो अगर आपने कभी स्कूल में या लेबोरेटरी में या कॉलेज में कभी देखा होगा तो उसमें क्या होता है, जो स्पेसिमेन होता है उसका संग उसका क्लासिफिकेशन होता है और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ताकि हम सिस्टमेटिक्स में या टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ पाएँ और उसका यूज़ कर पाएँ। ठीक है, इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज़। तो क्या करा आता है, फ्यूचर स्टडी के लिए भी प्रिजर्व किया जाता है स्पेसिमेन को। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as specimen। तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो बायोलॉजी पे वर्क करते हैं, वो साइंटिस्ट वो क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर के थ्रू या टेक्निक्स का यूज़ करके वो क्या कर लेते हैं, इन स्पेसिमेन की इंफॉर्मेशन को और उनको प्रिजर्व कर लेते हैं।
Some of these are explained to help you understand and uses of this aid. तो ये सब क्या है, वही एडू की बात कर रहे हैं, वही एड की बात कर रहे हैं जो हमें हेल्प करेंगे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में और समझने में. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है हर्बेरियम. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheet. तो हर्बेरियम अगर पूछेगा आपसे कि क्या है, तो एक ऐसा स्टोर हाउस है. स्टोर हाउस में हम क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं. ठीक है, तो ऐसा स्टोर हाउस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लांट स्पीसीज़ को कलेक्ट करके उनको ड्राई करते हैं, सुखा के उनको प्रेस कर देते हैं, उसके बाद उनको शीट्स में, पेपर शीट्स में चिपका के प्रिजर्व कर देते हैं. Further, these sheets are arranged according to a universally accepted system of classification. और फिर क्या करेंगे, इन शीट्स को एक जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम संभाल देंगे. जैसे यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रखा है कि ये क्या है, स्टोर हाउस है, यहाँ पे फाइल है, इनको क्या करा है, पहले इनको ड्राई करा है, प्रेस करके फिर चिपका के सेव कर रखा है. ठीक है, स्पेसिमेन को आगे बता रहा है, these specimens along with their descriptions on herbarium sheet become a storehouse or repository for फ्यूचर यूज़. तो ये क्या है, जो स्पेसिमेन है इनको क्या कर दिया जाता है, इनको इनका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, इनका क्लासिफिकेशन लिखा जाता है और कुछ करेक्टर्स लिखे जाते हैं, जिससे क्या होता है, इनको स्टोर कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में इनका यूज़ किया जा सके. ठीक है, आगे कह रहा है, द हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन. तो जो हर्बेरियम शीट होती है उसमें एक लेबल भी लगा रहता है जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है कि अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन. उसमें डेट लिखी रहती है, किस डेट को ये कलेक्ट किया गया, उसका प्लेस कहाँ से उसे किस जगह से उसे कलेक्ट किया गया, उसका इंग्लिश, लोकल और बॉटनिकल नेम, उसका इंग्लिश में नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली और साथ ही साथ जो कलेक्टर है जिसने उसे कलेक्ट करा है उसका नाम भी. ठीक है, हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी. तो हर्बेरिया क्या करते हैं, क्विक, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जल्दी से जानना है, क्विक चाहिए हमें कि इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हम इसको हर्बेरिया को टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन्स. These specialized garden have collections of living plants for reference. ठीक है, ये जो गार्डन होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं. ऐसे नहीं कि कोई कॉमन गार्डन होंगे, ये क्या होंगे, इनका अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाएगा, इनको प्रोटेक्शन किया जाएगा और अच्छे से इनकी केयर की जाती है बॉटनिकल गार्डन्स की. ठीक है, इनमें क्या होता है, कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट का. ठीक है, यहाँ पे लिविंग प्लांट होंगे. तो जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं उनमें कई ऐसे प्लांट होते हैं जो वैसे तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, पर वहाँ क्या होंगे, उन्होंने अच्छे से भी प्रिजर्व कर रखे होंगे. Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. जो प्लांट स्पीसीज होंगी इस गार्डन में वो किस लिए होंगी कि आइडेंटिफाई कर पाए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे होंगी. और ईच प्लांट में क्या होगा, हर प्लांट में क्या होगा, लेबल किया गया होगा उसका बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम और साथ ही उसकी फैमिली का. द फेमस बॉटनिकल गार्डन एट क्यू. तो जो फेमस बॉटनिकल गार्डन का है क्यू, लंदन इंग्लैंड में है. बहुत ही सुंदर है, फ़ोटो अगर सर्च करना है इसकी नेट में तो. इंडियन बॉटनिकल गार्डन हार्वर्ड इंडिया. ठीक है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन की बात कर रहे हैं, हावड़ा में है. एंड एट नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, लखनऊ में है. तो ये सारे के सारे क्या हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हैं. अब नेक्स्ट बात कर रहा है ये म्यूज़ियम की. अब म्यूज़ियम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेज. तो म्यूज़ियम क्या हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कहाँ पे होंगे, या तो स्कूल में होंगे या कॉलेजेस में होंगे. म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. यहाँ पे जो म्यूज़ियम होगा इसमें कलेक्शन होगा प्रिजर्व प्लांट का और एनिमल स्पेसिमेन का, ताकि ये कर पाए उनके
स्टडी कर पाएँ, ठीक है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। तो स्पेसिमेन और जो स्पेसिमेन होंगे उनका करा जाएगा, जो कंटेनर होगा, कोई कंटेनर बर्तन होगा या कोई जार होगा, उसमें उनको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाला जाएगा और उनमें प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। तो क्या कुछ को तो क्या करा जाएगा, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाएगा, कुछ को ड्राई स्पेसिमेन भी बनाया जाएगा, ठीक है। ड्राई मतलब उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स, और इंसेक्ट को कहाँ प्रिजर्व किया जाएगा, इंसेक्ट बॉक्स में। आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, तो उनका करा जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, फिर उन्हें किल किया जाएगा, फिर लास्ट में उनको पिन अप कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। इनको भी क्या चेक करा जाएगा, जो लार्जर एनिमल और बर्ड्स हैं या मैमल है, इनको भी क्या जाएगा, स्टफ किया जाएगा, फिर उसके बाद प्रिजर्व कर दिया जाएगा। म्यूजियम ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो जानवर है उनका स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र भी प्रिजर्व किया जा सकता है, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो इसमें लिखा है दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। तो जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ जो एनिमल है उन्हें रखा जाता है और उन्हें प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है कि उन्हें क्या करा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि आजकल क्या ज़्यादातर जो एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में और ह्यूमन केयर दी जाती है। मतलब क्या होगा, उनका ध्यान रखा जाएगा अच्छे से। एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। तो वहाँ पे क्या करा जाएगा, उनका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, उनकी फूड हैबिट का और उनका, ठीक है। और जिससे हमें क्या पता चलेगा, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी कि उनकी फूड हैबिट कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। अब देखो यहाँ पे एक टर्म था हैबिट। हैबिट क्या होती है कि वो खाने में उसकी क्या आदत है, ठीक है, या उसकी आदत कैसी है, वो हैबिट हो गई। बट हैबिटेट क्या हो गया, वो कहाँ रहता है, ठीक है। मैंने बताया था पहले वीडियो में भी। तो ये कह रहा है कि जो एनिमल होंगे उनको कहाँ रखा जाएगा, रखा तो उनको एक ह्यूमन कंडीशन में रखा जाएगा, ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाएगा, बट उनको क्या दिया जाएगा, कंडीशन ऐसी दी जाएंगी कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट था उसी के जैसी, जैसे वो अपने आवास में रहते थे, जहाँ वो रहते थे, सेम वैसी की वैसी उनको परवरिश दी जाएगी। आगे कह रहा है चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दिस पार्क। और चिल्ड्रन बच्चे क्या करते हैं, इन पार्कों में जाना अच्छा मानते हैं, जिनको कॉमनली क्या कहते हैं, जूस कहते हैं, जू, ठीक है। अभी कुछ एनिमल की फ़ोटो है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा की। कह रहा है की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड used for identification of an plant and animal based on the similarities and dissimilarities। तो की क्या है, एक और टेक्सोनॉमिकल एड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट और जो एनिमल है उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ का और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है उनका पता कर सकते हैं। सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ दोनों का पता हम की के द्वारा कर सकते हैं। द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। तो जो की होती है उसमें क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होंगे और वो क्या होंगे, पेयर के रूप में होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, कपलेट कहेंगे, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। तो ये क्या करेगी, एक चॉइस बताएगी दो अपोजिट ऑप्शंस के बारे में। पेयर होगा एक, दोनों क्या होंगे, अपोजिट करेक्टर्स होंगे, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। इससे क्या होगा, एक करेक्टर तो एक्सेप्ट हो जाएगा और दूसरे का रिजेक्शन होगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। तो हर स्टेटमेंट जो होगी की में उसको हम क्या कहेंगे, लीड कहेंगे। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिकल
टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो ये कह रहा है अलग अलग टाइप की, सेपरेट टाइप की की चाहिए होगी हमें, किसके लिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए, जैसे फैमिली, जीनस और स्पीसीज के, उनके आइडेंटिफिकेशन पर्पस से। ठीक है, मतलब सबके लिए अलग अलग की, ऐसा नहीं कि सबके लिए आप एक ही की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लास्ट में कह रहा है कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। मतलब क्या करेंगी, कीज क्या करेंगी, एनालाइज करेंगी उस चीज़ को। ठीक है, तब क्या कह रहा है, इसका नेचर कैसा होगा, की का एनालिटिकल नेचर होगा। अब लास्ट है इसी में ही, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स आर कैटालॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। तो जो फ्लोरा है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ है और कैटालॉग है, ये सब भी क्या है, रिकॉर्डिंग, इनमें भी रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन रहेगा, हमारे पास एक रिकॉर्ड रहेगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये भी क्या करेंगे, हमारी हेल्प कर सकते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में, सही आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया। अगर हम फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा में क्या होगा, इसमें एक जो एरिया है उसका क्या होगा, एक सर्टेन एरिया का क्या होगा कि वहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट का, उनकी कैसी हैबिट है, उसके बारे में फ्लोरा में होगा। ठीक है, नॉलेज होगी उसके बारे में। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। इससे हमें क्या पता चल पाएगा कि कौन सी स्पीसीज किस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है या वहाँ ज़्यादा पाई जाती है, उसकी कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। तो जो मैनुअल्स हैं उनकी बात बता रहा है कि उनका यूज़ क्या है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी किसके लिए, ताकि हम क्या कर पाएँ, नेम्स ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाई कर पाएँ एक एरिया में पाए जाने वाली स्पीसीज के नामों की। ठीक है, फिर लास्ट है मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। तो मोनोग्राफ में क्या होगा, ओनली एक ही टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पढ़ते रहें।